हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अव्वय पुस्तकालय लेके आ चुका हूँ, वो भी सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में आपके 3 भाग दिए गए हैं। पहला आपका इतिहास है, दूसरा भूगोल है और तीसरा जो है आपका वो है आपके राजनीति विज्ञान। ठीक है, तो मैं आपके मतलब कि जो दूसरा भाग है भूगोल, तो भूगोल का अध्याय 4 लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है मानचित्र। ठीक है, तो आपको कोई भी किसी पे कन्फ्यूजन ना आना है, इसलिए मैंने आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सर्वप्रथम यहाँ पर लिखा है आपके सामने, यहाँ पर अध्याय 4 यहाँ पे देख सकते हो लिखा अध्याय 4 मानचित्र। ठीक है, तो यह पावर पार्ट का नाम दिया है, इससे समझ हम लोग करने पा रहे हैं पूरे आपके क्वेश्चन आंसर है। साथ ही आपको एक बार फिर से बता दिया जाए, ये भूगोल का पार्ट 4 है। ठीक है, जो आपकी सामाजिक विज्ञान है 8 ग्रेड अव्वय पुस्तक का। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लगा है, दिक् सूचक में हुई हमेशा दिक् सूचक में सुई हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है। तो दिक् सूचक होता है उसमें दिशा कौन प्रदर्शित करती है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर से दक्षिण, मतलब कि का सी ऑप्शन सही है आपका, जो कि आप लोग इस पर टिक करके आप लोग यहाँ पर लिख देना सी ऑप्शन उत्तर दक्षिण। ठीक है, आगे समझ। चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट आलू दूसरा दूसरे में लिखा है प्रश्न का दूसरा, जिसमें लिखा है कि निम्न में से मानचित्र घटक नहीं है। तो हमें कन्फ्यूज नहीं हो जाना, यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर खाका। इसका सही आंसर क्या है? खाका, यानी ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है निम्न प्रतीक चिन्हों को द्वारा दर्शाते हैं। मतलब कि जो आपके चिन्ह दिए गए हैं इन्हें किनके द्वारा दर्शाते हैं? तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, बड़ी रेलवे लाइन पक्की सड़क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाता है, इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है धरातल की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं। तो कौन सा मानचित्र कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, जिसपे आपको टिक करके यहाँ पर नीचे उत्तर की जगह पर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है रेखाचित्र अनुसार बताइए कि भारत के दक्षिण में स्थित है। तो देखो जी, आप लोग सामने इस प्रकार से हमने एक चित्र बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया इस प्रकार से। किस प्रकार? देखो, जैसे मान लीजिए ऊपर अपना उत्तर हो गया, ठीक है, यहाँ पर पूरब हो गया है, नीचे दक्षिण होगा, यहाँ पर पश्चिम हो गया। ठीक है, तो अगर ऊपर से नीचे दिखते तो अपना क्या हिंद महासागर आता है, तो डी ऑप्शन मैंने यहाँ पर सही लगा दिया है। ठीक है, फिर आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन इसमें डी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपके सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो पहले में आपको मानचित्र भर देना है। दूसरे के बाद बात करें बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिशा भर देना है, दिशा लिख देंगे। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन में भरना है भूरे रंग से, क्या है? भूरे रंग से भर देना है। फिर आगे आप डी ऑप्शन, जिसमें लिखा है मानचित्र, तो आपको डी वाले में मानचित्र लिख देना है। अगला आपके सामने यहाँ पर खाका, तो यहाँ पर आपको खाका लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 6 के रिक्त स्थान पूरी तरह से यहाँ तक पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है मानचित्र किसे कहते हैं? जो आपका मानचित्र है वो किसे कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखो यहाँ से इस प्रकार से लिखेंगे इसका आंसर, ऐसा लिखना है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठार, मैदानों, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है दिए गए पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर पर कितनी दूरी दर्शाता है। जो मतलब कि आपके सामने यहाँ पर ये दिया गया है, इस पैमाने को इसको दर्शाना और इससे संबंधित मतलब कि लिखनी है। तो आपको लिखोगे 1 सेंटीमीटर होते हैं 10 मीटर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से पूरा आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा में दर्शाया जाता है। तो इसमें जाए उत्तर दिशा, क्या लोगे? उत्तर दिशा है। ठीक है, जो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से दिखा गया, तो उत्तर दिशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है मानचित्र ग्लोब किस प्रकार भिन्न है, यानी जो मानचित्र से जो ग्लोब है वो किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर लिखना है मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र के भौतिक या उच्चोबल मानचित्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, जो भी आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है
मानचित्र व रेखा चित्र में क्या अंतर है? जो मानचित्र होता है और रेखा चित्र में क्या अंतर है? तो इसका आंसर लिखेंगे कि मानचित्र, पहले लिखेंगे हम लोग मानचित्र फिर रेखा चित्र। तो यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, ठीक है। और रेखा चित्र है तो रेखा चित्र भी आप लोग लिख लेना। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है थीमेटिक मानचित्र में हमें कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं? तो इसमें लिखना आपको थीमेटिक मानचित्र से हमें विशेष जानकारियाँ प्राप्त प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़कें मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण का इत्यादि का पता लगता है, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है? तो इसका आंसर लिखना है भौतिक मानचित्रों का उद्देश्य किसी क्षेत्र की प्राकृतिक भू आकृतियों और विशेषताओं की दिखाना होता है, जैसे कि पहाड़, रेगिस्तान, झीलें, महासागर और नदियाँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है निम्नलिखित के प्रतीक रूढ़ चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क जी लिखनी है। तो इस प्रकार से जी आपके सामने चिन्ह दिए गए हैं। ये बड़ी लाइन आपको इस प्रकार से लिखनी है, पक्की लाइन पक्की सड़क जे हो जाएगी, नदी जे हो जाएगी आपकी, पुल जे हो जाएगी, पेड़ आपका जे हो जाएगा और बड़ी सीमा जे है वो आपकी ये बस्ती है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक कर इनकी भी आप लोग पूरी की चित्र बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है मानचित्र में किसी स्थान स्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है? चलिए, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से लगाया जा सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है अपने विद्यालय का एक मानचित्र बनाइए, यानी अपने विद्यालय के मानचित्र बनाइए। उसमें आपको कक्षा या कक्ष, खेल का मैदान और किचन सेट और पुस्तकालय सड़क जी दर्शाने हैं। तो किस प्रकार दर्शाएंगे? चलिए, तो इस प्रकार से पहले मैंने एक बाउंड्री बनाई, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी हो जाएगी, यहाँ से ये हुई आपकी क्या बाउंड्री, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आपका क्या बनाया, ये किचन शेड, ठीक है, किचन शेड हो गया। फिर मैंने बनाया आपका ये पुस्तकालय, ठीक है। इसके बाद मैंने बनाया आपका ये यहाँ पर ये हुआ आपके कक्ष, ये क्या कक्ष है, कक्ष यानी कक्षा, ठीक है। और फिर आपके सामने यहाँ पर ये हो गया आपका क्या पेड़, ये क्या पेड़ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये है अपना खेल का मैदान, ठीक है, ये आपका खेल का मैदान हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये पूरा के पूरे तरह से आपके सामने यहाँ पर पूरा कंप्लीट करिए, जो कि आप लोग भी इस प्रकार से लिख भी सकते हो, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने ये आपका पार्ट जो 4 है, ये आपका भूगोल का कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो पार्ट 5 आ रहा है, तो उसका वीडियो भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।